अगर आज का कोई रिसर्चर ये कहे मियाँ ये घड़ी है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ ये घड़ी है, ये घड़ी चलती कैसे है, इस घड़ी के अज्जा क्या है, इस घड़ी में सुई है, ये सारी चीजें हैं, मगर ये मैं नहीं मानता कि इस घड़ी का बनाने वाला भी कोई है, ये घड़ी खुद ब खुद है। मैं क्या आपको याद दिलाना चाहूंगा, कुरान ने 1450 बरस पहले कहा अफला यतदब्बरूनल कुरान, ऐ लोगों कुरान रखते हो मगर कुरान में गौर फिक्र नहीं करते हो। कुरान जगह जगह इल्म वालों से खिताब करता है, पढ़े लिखों से खिताब करता है, एजुकेटेड लोगों से खिताब करता है, ब्रिलियंट लोगों से खिताब करता है। यतफक्करून, फिक्र रखने वालों मेरी तरफ देखो, यतदब्बरून, गौर करने वालों मेरी तरफ देखो। याद रखिएगा ये आसमान है, देखने वालों के दो नजरिए हैं। एक इंसान आसमान को देखता है, हम यहाँ ये आसमान है, बगैर सुतून के जो खड़ा है ये आसमान है, बगैर दीवार के जो खड़ा है ये आसमान है, बगैर पाई के जो खड़ा है ये आसमान है, ये आसमान है। हम आसमान के नीचे हैं, आसमान के ये अज्जा है, मगर कुरान कहता है आसमान तो है मगर इस आसमान को अल्लाह ने बनाया है। ये आसमान हमारे लिए सामियाना है। आसमान को देखकर खुदा की कुदरत को समझो, खुदा की कुदरत का ऐलान करो। नजरिया दोनों के अलग अलग हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मियां अगर समाज में ब्रिलियंट लोगों को तलाश करना है तो आप किसे तलाश करेंगे? आप कहेंगे मौलाना समाज में अगर ब्रिलियंट तलाश करना है तो इस दौर का जो सबसे बड़ा ब्रिलियंट वो है जिसका मैथ मजबूत हो, साहब जिसका जो मैथमेटिक्स में मजबूत हो। जाहिर सी बात है हमारे यहाँ आप मदारिस इस्लामिया में भी देख ले, जब यहाँ पर पूछा जाता है हमारे तलबा में सबसे ब्रिलियंट कौन है, कहते हैं जो विरासत के मसाइल को हल कर लेता है वो सबसे बड़ा ब्रिलियंट पढ़ा लिखा और अक्लमंद नौजवान माना जाता है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ सारे अक्लमंद लोगों को जमा कर लीजिए, सारे ब्रिलियंट लोगों को जमा कर लीजिए, सारे अक्ल वालों को जमा कर लीजिए। आप उनसे पूछिए आपका खास सब्जेक्ट क्या है, वो कहेंगे मेरे खास सब्जेक्ट का नाम है मैथ। आप पूछिए मैथ की शुरुआत कहाँ से होती है, वो कहेगा मौलाना साहब मैथ की शुरुआत तो एक से है, मगर मैं कहूँ मियाँ कि जब एक गिनती से होती है, गिनती की शुरुआत एक से है, मगर बताओ इसकी इंतहा, कहेगा मौलाना साहब जिंदगी खत्म हो सकती है मगर कभी गिनती खत्म नहीं हो सकती है। 100 के बाद 101 होगा, 1000 के बाद 1001 होगा, लाख के बाद 1,00,001 होगा, करोड़ों के बाद 1 करोड़ 1 होगा। मियाँ जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर हम गिनती की इंतहा को नहीं पहुंच सकते। कुरान ने 1450 वर्ष पहले कहा कि याद रखना तुम खुदा की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, उसका अहाता नहीं कर सकते, वला तअद्दु वला तहसूहा। याद रखिएगा आप उसका शुमार और उसका हुदूद नहीं कर सकते। मैंने कहा चलो ठीक है गिनती की इंतहा नहीं है मगर गिनती की इब्तिदा तो है। कहता है हाँ मौलाना साहब गिनती की इब्तिदा है। कहा इब्तिदा क्या है? कहा इब्तिदा ये है पहले 10 था, 10 से पहले 9 था, 9 से पहले 8 था, 8 से पहले 7 था, 7 से पहले 6 था, 6 से पहले 5 था, 5 से पहले 4 था, 4 से पहले 3 था, 3 से पहले 2 था, 2 से पहले 1 था। कहा 1 से पहले सारे ब्रिलियंट नौजवान बोल पड़े मौलाना 1 से पहले कुछ नहीं था। कहा फिर ये 1 कहां से आया? कहा 1 से पहले 0 है। कहा ये 1, कहा ये 1 अपने आप है। कहा इस 1 को किसने बनाया? कहा 1 को किसी ने नहीं बनाया, ये खुद ब खुद मौजूद है। कहा फिर ये 2, कहा इसी 1 ने 2 को बनाया है। 3, कहा इसी 1 ने 3 को बनाया है। 4, कहा इसी 1 ने 4 को बनाया है। 5, कहा इसी 1 ने 5 को बनाया है। कहा अगर वो 1 ना होता, कहा अगर वो 1 ना होता तो ये 2 ना होते, ये 3 ना होते, ये 4 ना होते, ये लाख ना होते, ये करोड़ ना होते। बताओ एक शक्तिशाली है या ये करोड़ों शक्तिशाली है? सारे ब्रिलियंट नौजवान बोल पड़े मौलाना वो 1 बनाने वाला है, ये करोड़ों बनने वाले हैं। वो 1 खालिक है, ये मखलूक है। बनने वाले बनाने वाले के सामने मजबूत नहीं हो सकते, इसलिए वही सबसे बड़ा ताकतवर है। साइंटिस्टों ने आज समझा है, कुरान ने 1450 बरस पहले कहा ऐ महबूब कह दीजिए कुल हो
अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, इसलिए आज के जलसे में ये अकीदा लेकर के जाओ, जब बात अल्लाह की वहदानियत की आए तो आपको किसी डिबेट को सुनने की जरूरत नहीं है, आपको किसी दहरिया से मुनाजरा करने की जरूरत नहीं है। बात जब रसूलुल्लाह पे ईमान की आए तो आपको किसी से बहसो मुबाहिसा करने की जरूरत नहीं है। ये दौरे इलाहाद है, इस दौर में ईमान बचाना असल जिम्मेदारी है, अपने अकीदे की हिफाजत करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जमाना पूछे तो कह देना है अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उठाकर बोले अल्लाह हमेशा से है और हमेशा। दोस्तों, जलसे में ऐसी गुफ्तगू सुना कीजिए और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इस्तकबाल करें ऐसी गुफ्तगू का उर्से मजहरी में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मजहरी, अल्लामा सुल्तान अदा साहब सीवानी। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। मियाँ, इस दौर में अगर कोई दहरिया आपसे ये कहे खुदा मौजूद है तो दिखाओ, मियाँ कहने की जरूरत नहीं है, आप कहिए कुरान से पूछ लीजिए। रब फरमाता है अल्लाह नूरु सम्मावाति वल अर्द, अल्लाह जमीनों आसमान में नूर है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मियाँ याद रखिएगा, जब अकायद का बयान हम पढ़ते हैं तो हमारे उलमा ने उसमें कई जगह मना फरमाया कि इन मसाइल में ज्यादा गुफ्तगू करना मना है, इसलिए कि आप अक्ल लेकर बहस करने के लिए बैठते हो। अक्ल लेकर हर जगह अक्ल की जरूरत नहीं है, अक्ल की जरूरत जहां पर है वहां अक्ल का इस्तेमाल कीजिए, और जहां दिल मोहब्बत इश्क वफा ईमान ईकान की जरूरत है वहां यकीन का इस्तेमाल कीजिए, वहां ईमान का इस्तेमाल कीजिए, वहां इश्क का इस्तेमाल कीजिए। यही वजह है जब रब ने फरमाया कुरान में वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। खुदा की राह में जो कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, मगर तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। क्यों? अल्लाह जान रहा है, अल्लाह जान रहा है कि ये बंदे मेरी राह में कत्ल होने वालों की जिंदगी का इनकार कर सकते हैं। कल पूछ सकते हैं अगर वो जिंदा है तो है कहाँ, वो दिखते किधर है, वो है किधर, उनकी पर्सनालिटी किधर है। इमाम हुसैन जिंदा है तो दिखते क्यों नहीं, इमाम हसन जिंदा है तो दिखते क्यों नहीं, अब्बास अलमदार जिंदा है तो दिखते क्यों नहीं। मियाँ, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा हजरत उमर जिंदा है तो दिखते क्यों नहीं। कुरान में रब ने साफ अकीदा बयान कर दिया वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हारे पास इतनी अक्ल नहीं है कि मेरी राह में कत्ल होने वालों की जिंदगी को समझ सको। तो जब खुदा की राह में कत्ल होने वालों की हम जिंदगी नहीं समझ सकते तो खुदा की जिंदगी समझने के लिए क्यों चले हो। बस ये अकीदा रखो खुदा हमेशा से है और हमेशा। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले खुदा हमेशा से है और हमेशा रहेगा, खुदा हमेशा से है और हमेशा रहेगा।